स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो कि इंडिया के फ्यूचर को जल्द से जल्द प्रेजेंट में लाने के लिए लॉन्च किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आपको क्या लगता है, क्या ये प्रोजेक्ट सफल रहा या फिर ये भी प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री सफल बीमा योजना और आयुष्मान भारत योजना की तरह फेल हो गए? 2015 में पहली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन हमारी सरकार ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को 21वीं सदी के मुताबिक तैयार करने का बीड़ा उठाया, जिसके अंदर भारत के 100 सिटीज को चुना गया उसको एडवांस लेवल पे डेवलप करने के लिए और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। देखो, स्मार्ट सिटी से मतलब है कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, बेटर ट्रैफिक सिस्टम, बेटर स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स। अगर इसे आसान शब्दों में कहें तो एक ऐसी सिटी जहां पे हर सुख सुविधाएं मौजूद हो। और इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द बनके कंप्लीट हो, जिसके लिए इसका डेडलाइन रखा गया जून 2020 तक। लेकिन CAG के डेटा के अकॉर्डिंग जून 2020 तक इस प्रोजेक्ट का सिर्फ 10 से 20% काम ही पूरा हो पाया, जिससे इसके डेडलाइन को बढ़ाकर 2023 कर दिया गया। लेकिन इसमें आने वाले कई सारे प्रॉब्लम्स की वजह से ये 2023 में भी कंप्लीट नहीं हो पाई। अब फिर से इस प्रोजेक्ट के डेडलाइन को एक्सटेंड करके 2024 कर दिया गया। लेकिन असल में आधिकारिक रूप से 31 मार्च 2025 को इस प्रोजेक्ट को समाप्त किया गया। देखो, इस स्मार्ट सिटी मिशन को पूरा करने के लिए 8062 प्रोजेक्ट्स लाए गए, जिसको पूरे करने के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया, जिसमें गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मार्च 2025 तक उन्होंने 7502 प्रोजेक्ट्स पूरे किए, जिसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। लेकिन आप ग्राउंड लेवल पे आके देखोगे तो कुछ ऐसे सिटीज तो हैं जो इस मिशन के तहत बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हुए हैं, जैसे कि साफ सफाई के मामले में लगातार नंबर 1 पे रहने वाला इंदौर, फिर सूरत, भुवनेश्वर, पुणे, चेन्नई, मदुरै और अंत में सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु। लेकिन बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं जिनको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का कुछ खास फायदा नहीं हुआ, जैसे कि गंगटोक, अटल नगर, सिलाम, सिलवासा और ईटानगर। इन सब सिटीज का अच्छे से डेवलपमेंट ना हो पाने के कई सारे रीजन हैं, जैसे कि जियोग्राफिकल चैलेंजेस, संसाधनों की कमी। लेकिन एक सबसे बड़ा कारण है वहाँ के लोग, क्योंकि अगर किसी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री को डेवलप करना है तो सबसे पहले वहाँ रह रहे लोगों के सोच को डेवलप करना होगा। क्योंकि देखो, अगर इंदौर में रह रहे लोग ये नहीं समझते कि सड़क पे कचरा नहीं फैलाना चाहिए, तो आज वो सफाई के मामले में इंडिया का नंबर 1 स्टेट नहीं होता।